सियासत के अखाड़े में फिलहाल वरुण गांधी के बीजेपी से अलग हो जाने की खबरें सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये सवाल उठाया जा रहा है, क्या वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से अलग अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कोई कदम उठाएंगे? ऐसी तमाम सवालों के बीच इस खास रिपोर्ट में हम आपको वरुण गांधी के पिता संजय गांधी से जुड़ी कुछ बेहद खास जानकारियां देंगे। भारतीय राजनीति में एक समय एक शक्तिशाली व्यक्ति उभरा। उसे कई लोग अप्रत्यक्ष रूप से देश का प्रधानमंत्री तक मानने लगे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी थे। बताया जाता है कि संजय गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते तक एक तरह से कांग्रेस और शासन में भी शासक की तरह ही रहे। कई तरह के विवादों में रहे संजय गांधी एक कौतूहल का व्यक्तित्व रहे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बचपन में मशीन वाले खिलौनों को बहुत पसंद करते थे और ताउम्र मशीनों को लेकर उनकी ये पसंद कायम रही। 14 दिसंबर 1946 को संजय गांधी का जन्म नई दिल्ली में हुआ। वो इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के दूसरे बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के छोटे भाई थे। संजय गांधी की शुरुआती पढ़ाई देहरादून और इसके बाद स्विट्जरलैंड के इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल इकोल डी ह्यूमेनाइट में हुई, लेकिन उनकी दिलचस्पी पढ़ाई में कम, मशीनों में ज्यादा थी। पढ़ाई में हमेशा ही औसत रहे संजय गांधी को मशीनों के अलावा खेलों में भी खासी रुचि थी। वो किसी यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में रोल्स रॉयस ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग में 3 साल की इंटर्नशिप की। उनकी स्पोर्ट्स कारों और विमानों के एक्रोबैट्स में गहरी रुचि थी। उनके पास पायलट का लाइसेंस था। भारत में मारुति उद्योग की शुरुआत में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। फिर संजय गांधी अपनी इंटर्नशिप बीच में छोड़कर देश वापस लौट आए। इंदिरा गांधी के सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस में बहुत सारे बदलाव हुए। जैसे तैसे इंदिरा गांधी की पकड़ पार्टी में मजबूत होती गई और संजय गांधी का रुतबा भी बढ़ता गया। इंदिरा गांधी के बारे में माना जाता है कि वो अपने बेटे संजय की किसी भी बात को अनसुना नहीं करती थी, ना ही संजय गांधी के किसी फैसले के खिलाफ जाती या उसे रद्द करती। यही वजह था कि एक तरह से संजय गांधी को समांतर सत्ता मिल गई और औपचारिक पद न होने के कारण वो पूरी तरह से निरंकुश हो गए। 1971 में इंदिरा गांधी की कैबिनेट ने लोगों की कार के उत्पादन का प्रस्ताव दिया जो भारत का मध्यम वर्ग के लिए मुफीद हो सके। इसी की वजह से मारुति मोटर्स लिमिटेड नाम की कंपनी अस्तित्व में आई। संजय गांधी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए और कंपनी को कार बनाने और बेचने का लाइसेंस मिल गया। इस पूरे मामले में इंदिरा गांधी की भी आलोचना हो रही थी, लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने सभी का ध्यान इससे हटा दिया। जब तक संजय गांधी जिंदा रहे तब तक कंपनी ने एक कार का भी उत्पादन नहीं किया और बाद में यही कंपनी देश की एक बड़ी और सफल कार निर्माता कंपनी के रूप में उभरी। आपातकाल के पहले ही संजय गांधी राजनीति में सक्रिय हो गए और ये परियोजना एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि अब अगले चुनाव तक सत्ता से बाहर रहते हुए संजय गांधी दोबारा पार्टी में सक्रिय हो गए। संजय गांधी ने एक बार अपने कौशल से दिखा दिया कि वो मां के लाड प्यार में बिगड़े बच्चे नहीं हैं और ना ही कोई सनकी तानाशाह मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कांग्रेस में पार्टी स्तर पर जान फूंकी। 1980 के चुनाव में उनकी ही चतुर रणनीति इंदिरा गांधी की प्रचंड जीत से सत्ता में वापसी कराने में कामयाब हुई। हालांकि 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की जान चली गई।